हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। बहुत बेसब्री से आप लोग मेरे इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम आप लोग नहीं देते हो और आप ही लोगों की डिमांड पे मैं लेके आ गई हूँ आज मनीषा के बर्थडे का रिएक्शन वीडियो। हालांकि मैंने अभी लिमिटेड वीडियोस देखी हैं, तो अगर रिएक्शन में ऊपर नीचे हो जाए तो ये मेरी गलती नहीं होगी, ये आप सबकी गलती होगी, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल भी पेशेंस नहीं दिखाया। दीदी वीडियो बनाओ, दीदी वीडियो बनाओ। तो दीदी को जितनी लिमिटेड जानकारी मिली है और जितनी लिमिटेड जानकारी दीदी ने देखी है, दीदी उसी पर रिएक्शन बनाएगी। ओके, तो एडजस्ट कर लेना। तो ज़ोर से बोलो पटना वालों, जोर से बोलो यूट्यूब वालों, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या डायलॉग मारा है, मतलब ये तो इतिहास बनना चाहिए। जगत भाभी ने बिल्कुल सही बोला था, यानी कि आपकी सबकी और हमारी प्यारी मनीषा ने बिल्कुल सही बोला था। इतिहास रचा जाना चाहिए इस जन्मदिन पे, और देखो रच दिया स्टेज पे जाते ही इतिहास। सबसे पहले जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइज, मनीषा का अपने बर्थडे को लेके ये एक्साइटमेंट अच्छा लग रहा है, क्यूट भी लग रहा है। लेकिन अगर आप गहराई से इस एक्साइटमेंट के बारे में सोचोगे ना, तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा इस एक्साइटमेंट से मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी फील हो रहा है। अब मैं वो फीलिंग्स आपके साथ अपनी कैसे शेयर करूँ, आई डोंट नो कि आप लोग वो फीलिंग समझ पाओगे या नहीं। क्योंकि मुझे आज भी मनीषा का वो वाला लाइव याद है, जिस लाइव में मनीषा जगत भैया के साथ आई, और आप में से बहुत सारे लोग नीचे से कमेंट कर रहे थे कि अब घूमना फिरना बंद करो, अब ये पार्टी इवेंट करना बंद करो, बेबी पे ध्यान दो, ये सब चीज़ें बंद करो। तो मनीषा ने ना बहुत ही प्यार से एक बात बोली थी कि आखिरी बार बर्थडे मनाने दो। आप लोगों को याद होगी वो लाइव, कि आखिरी बार मनाने दो, इसके बाद नहीं मनाएंगे, ये वाला मनाने दो। तो मतलब आखिरी बार, तो ये सब चीज़ें ना मुझे थोड़ा सा मतलब डराती हैं, खौफ पैदा करती हैं। तो आखिरी जैसा कोई भी चीज़ नहीं होती। भगवान करे, ईश्वर करे कि मनीषा हर साल अपना जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाए। तो ये आखिरी शब्द उस दिन से लेकर अभी तक मेरे दिमाग में बार बार पता नहीं क्यों घूम रहा है। उसके बाद मनीषा का बोलना कि मेरे बर्थडे पे इतिहास रचा जाए, कुछ ऐसे ही डायलॉग मारा था ना, तो उसका इतना ज़्यादा खुश, इतना ज़्यादा एक्साइटेड होना अपने बर्थडे पे, हो सकता है कि ये नॉर्मल हो, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, लेकिन उसके इमोशंस अगर हम समझे ना, उसकी एक्साइटमेंट, उसके इमोशंस, तो शायद ये उसका एक ऐसा बर्थडे है जो एक्चुअली में उसका पति उसके लिए दिल से कर रहा है। इस बीच में बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे अप डाउन्स आए, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये सारी चीज़ें देख के हमें थोड़ा सा सुकून तो मिला है। क्या बोलती है जनता, मिला है ना? थोड़ा सा सुकून मिला है कि जैसा हम कभी कभी सोच लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें वैसी हो। जैसा कि सोचा ये जा रहा था कि जगत भैया अभी भी मनीषा के साथ धोखा कर रहे हैं या अभी भी टॉकिंग टर्म्स में है। लेकिन एक इंसान अपनी वाइफ के लिए अगर इतने एफर्ट्स डालता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या वो धोखा कर रहा होगा? नहीं, धोखा दिख जाता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मतलब कभी तो दिखता है। लेकिन अब जो एफर्ट्स सचिन की तरफ से मनीषा के लिए डाले जा रहे हैं ना, आई मस्ट से कि वो एफर्ट्स रियल लग रहे हैं। पिछली बर्थडे पार्टी से इस बर्थडे पार्टी के लिए जो मैं वर्ड्स है ना, शायद मेरी बिल्कुल सोच ही चेंज हो गई। पिछली बर्थडे पार्टी में मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, और इस बर्थडे पार्टी में मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ अच्छा है, जो मेरे पास पिछली बर्थडे पार्टी में बिल्कुल नहीं था। मनीषा के चेहरे की वो मुस्कुराहट, उसका वो एक्साइटमेंट लेवल, उसका वो बचपना जो हमें बहुत बार वीडियोस में देखने को मिला, जिसे देखकर मैंने रिक्वेस्ट भी करी कि इतने लोगों का बचपना यहाँ पे देख लिया है ना, इतनी नाटक नौटंकी, कि मनीषा मत करना ये बचपना। लेकिन मनीषा का जो बचपना निकल के आ रहा है, वो उसके बर्थडे की एक्साइटमेंट स्टेज पे भी दिख रही थी। बर्थडे नज़दीक आ रहा था तब भी दिख रही थी। जैसे एक छोटे से बच्चे को एक्साइटमेंट होती है ना कि उसका फर्स्ट बर्थडे है, उसके अंदर वही एक्साइटमेंट नज़र आ रही, जैसे कि ये उसका फर्स्ट बर्थडे है। और वो आखिरी क्यों बोल रही है, ये अभी भी मैं मतलब समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये आखिरी बर्थडे नहीं है, ऐसे बहुत सारे बर्थडे ईश्वर करे कि तुम सेलिब्रेट करो। अब यहाँ पे बात करते हैं
सचिन के बारे में आप लोगों ने आज स्पेशली बोला है कि दीदी आज जगत भैया के बारे में बात करो। आपने हमेशा से उनको क्रिटिसाइज़ तो किया है, उनको गलत बताया है, बहुत जगह पे कमियां निकाली है, लेकिन आज उन्होंने काफ़ी चीज़ें सही करी है, तो हम चाहते हैं कि आप इस पर रिएक्शन दो। देखो, ये होता है गलतियां बताने का नतीजा। जब हम किसी को कोई गलतियां बताते हैं ना, उस वक्त पे उस इंसान को हम बहुत बुरे लगते हैं, हम अच्छे नहीं लगते, हमारी बातें चुभती हैं, तीर की तरह लगती हैं। लेकिन जब तीर की तरह बातें चुभती हैं ना, तभी इंसान अपनी ज़िंदगी में सही चीज़ें करता है। और वो तीर की बातें चुभी, और उस तीर की बातें चुभने का आज नतीजा है कि आज देखो जगत भैया ने वो चीज़ें करी जो हम जगत भैया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। सबसे पहला जेस्चर जगत भैया का, जिसे मैं हाईली अप्रिशिएट करूँगी, जो स्टेज पे वो अपनी ऑडियंस के सामने झुके हैं, जो स्टेज में ऑडियंस के सामने वो नतमस्तक हुए हैं, सबसे बढ़िया जेस्चर। एक बार मैंने स्लो क्लैप करी थी जगत भैया के लिए अभी थोड़े दिन पहले, और आज मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि मैं उनके इस जेस्चर के लिए उनके लिए क्लैप कर रही हूँ। यस, ये जनता, ये सब्सक्राइबर, ये प्यार, इन्हीं से एक व्लॉगर बनता है, एक इन्फ्लुएंसर एक सही मायने में इन्फ्लुएंसर बनता है। और आज उनके आगे नतमस्तक होके कहीं ना कहीं जगत भैया ने उनको सम्मान दिया, जो सम्मान पहले कभी देखने को नहीं मिला। आज वो सम्मान उन्होंने ऑन स्टेज अपनी जनता को दिया। आज उन्होंने अपनी जनता को वो वैल्यू दी, जो वैल्यू एक समय पे ये खुद अपनी जनता की, अपनी पब्लिक की भूल गए थे। वो वैल्यू करते हुए हमें दिखे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सब्सक्राइबर से मिलने के लिए लिटरली वो लोग एक इंसान के पास गए, उनका बैठने का प्रॉपर बंदोबस्त किया, उनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो, इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा, कोई इंसान फ़ोटो लिए बिना ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखा। एक इंसान से जाके मिले, उसके साथ फ़ोटो खिंचाई। इससे ज़्यादा एक ऑडियंस को और कुछ नहीं चाहिए होता अपने क्रिएटर से। एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान, एक अहमियत। जब वो आपके लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो एक क्रिएटर का भी फ़र्ज़ बनता है अपनी ऑडियंस के लिए इतना प्यार दिखाना, जो मुझे अच्छा लगा। बात करें ड्रेस की, तो यस, ड्रेस भी दोनों की बहुत अच्छी थी। इस बार हमारी जगत भाभी मनीषा भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी, बिल्कुल अच्छा मेकअप था, अच्छी साड़ी थी। जगत भैया और मनीषा दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। जगत भैया की आंखों में भी मनीषा के लिए वो प्यार, जो कहीं ना कहीं कभी कभी होता है ना कि वीडियो में हम लोग ये चीज़ें मिस कर जाती हैं, क्योंकि वीडियो होती है एडिटेड, एक व्लॉग उन्हें बनाना होता है, और उस व्लॉग को वो किस स्टेट ऑफ माइंड में बना रहे हैं, किस सर्कमस्टांसेस में बना रहे हैं, तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा पता नहीं चल पाती। लेकिन जो बर्थडे की वीडियोज़ आ रही हैं ना, वो काइंड ऑफ अ रॉ वीडियोज़ भी हैं, जहाँ पे दिख रहा है कि मनीषा का कितना ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हैं जगत भैया, दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही थी या जाने की कोशिश की जा रही थी, ये सिर्फ इसीलिए कोशिश की जा रही थी कि दोनों के बीच में दरार आए, दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए शक की सुई जो है वो गहरी हो, चुभे, और किसी भी तरीके से मनीषा के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाए। और इनसिक्योरिटी आने की वजह से दोनों के बीच में बर्थडे से पहले कुछ ना कुछ कलह कलेश हो जाए। लेकिन बहुत अच्छे से दोनों ने एक दूसरे के साथ मैनेज किया। अब एक 24 घंटे में रहने वाले इंसान को गाइस हमसे बहुत ज़्यादा पता होता है, और कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। हम मानते हैं कि मनीषा सीधी होगी, इतनी ज़्यादा चालाकियाँ नहीं जानती होगी, लेकिन मनीषा भी जिस दौर से निकल के आई है ना, वहाँ से उसकी लर्निंग हुई है, वहाँ से वो भी कुछ ना कुछ सीख के आई है, कुछ ना कुछ ट्रिक्स वो भी सीख के आई है, कुछ ना कुछ तेजपन, स्मार्टनेस वो भी सीख के आई है। तो अगर उसका पति कुछ भी ऊपर नीचे करेगा, तो मुझे लगता है कि हमसे पहले ये बात मनीषा को खुद पता चल जाएगी, क्योंकि हम तो 15-20 मिनट की वीडियो से देख के जज करेंगे, टाइटल थंबनेल से देख के जज करेंगे, लेकिन मनीषा का जो साथ है वो 24 आवर्स का है, वो ज़्यादा उन चीज़ों को अच्छे से जज कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर मनीषा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि उसका हस्बैंड अब उसका हस्बैंड है,
और अब वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो नहीं कर रहा है और वो इस समय पे मनीषा का हस्बैंड ही है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। एक वाइफ के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ हो ही नहीं सकता कि उसने अपने पति को पा लिया। और उनका ये प्यार आप देख सकते हो। डिफेंडर डिफेंडर डिफेंडर, हमारे जगत भैया के डिफेंडर के सपने हैं, सपने पूरे होते हैं। बोलते हैं कि सपने बड़े देखो, तभी उसे पूरा करने के लिए आप मेहनत करते हो, तभी आप उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हो। हर किसी इंसान की सपनों को लेके एक अलग ही थ्योरी है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ज़्यादा बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जब सपने बड़े नहीं देखोगे तो उन्हें पाने के लिए मेहनत कैसे दबा के करोगे। तो जगत भैया का सपना है डिफेंडर। अब वो सपना कब पूरा होगा कब पूरा नहीं होगा ये तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है। लेकिन आज डिफेंडर में अपनी वाइफ की एंट्री दिला के उन्होंने फ़िलहाल के लिए तो अपना सपना पूरा कर लिया, अपनी वाइफ के साथ ये सपना पूरा कर लिया। जिस तरीके से जगत भैया मनीषा को आगे पुश कर रहे हैं ना, यही सेम इसी तरीके से जगत भैया शुरू में मनीषा को आगे बढ़ने के लिए पुश करते थे। जो लोग पुराने व्लॉग्स देख रहे हैं, जिन लोगों ने पुराने व्लॉग्स देखे हैं, जिन्होंने पहले फॉलो किया है, वो बहुत अच्छे से जगत भैया को रिलेट कर पाएंगे और पुराने जगत भैया से आज के जगत भैया को कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि मैंने ये पहले नहीं देखा, लेकिन जो ऑडियंस पहले देख रही है वो ऑडियंस आके मुझे लिटरली बता रही है कि दीदी सेम ऐसे ही हुआ करता था सचिन, मनीषा के लिए सेम ऐसे ही हुआ करता था। प्रोटेक्टिव, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर जो अपनी वाइफ को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आज ऑडियंस को वो पुराना वाला सचिन देखने को मिल रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। आज लोगों को पुराने सचिन की झलक दिख गई, जो मनीषा के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था, जो मनीषा को हमेशा स्पेशल फील कराता था, जो मनीषा को हमेशा स्पेशल ही रखता था। मेरी मनीषा, कोई प्रॉब्लम इसको ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी इसकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की फॉर्मेलिटी मेरी मनीषा नहीं करेगी, ये आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ेगी और वो आगे बढ़ रही है। वरना मनीषा का करियर रुक गया था, मनीषा का करियर लिमिटेड हो गया था। ना मनीषा हमें व्लॉग में दिख रही थी, ना मनीषा हमें रील्स में दिख रही थी, ना मनीषा का कोई टैलेंट नज़र आ रहा था। और अगर ऐसे ही रहता तो मनीषा एक दिन सोशल मीडिया से डिसअपियर हो जाती। लेकिन मनीषा जितनी ज़ोर शोर से काम कर रही है, चाहे वो एफिलिएटेड मार्केटिंग हो, चाहे व्लॉग्स हो, चाहे रील्स हो, चाहे फेसबुक पे हो, और अब तो बैक टू बैक सॉन्ग, तो इसमें जिस इंसान का पुश और जिस इंसान का हाथ है ना मनीषा को आगे बढ़ाने में, यस, वो क्रेडिट आज मैं ज़रूर जगत भैया को देना चाहूँगी। क्योंकि आज ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके जगत भैया ने कहीं ना कहीं ये प्रूफ कर दिया है कि यस, वो मनीषा के लिए अब बहुत कुछ वो करना चाहते हैं जो शायद वो 1.5-2 सालों में उसके लिए नहीं कर पाए। अब हम बोल सकते हैं कि मनीषा और सचिन की ज़िंदगी की नई शुरुआत हो गई है, हो रही है। कितने लोगों ने पार्टी में धुआं देखा? क्या बात है यार, धुओं की खबरें नहीं उड़ रही है, धुओं की खबरें नहीं उड़ रही है, पीने खाने की खबरें नहीं उड़ रही है, कमरे में 10-10, 20-20, 100-100 लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या बात है? क्योंकि इस बार जगत भैया ने रूम ही इतने सारे बुक कराए हैं, इतने रूम बुक कराए हैं कि एक एक इंसान एक रूम में आराम से टाइम बिता लेगा, कोई टेंशन नहीं है रूम की। तो अब सचिन और मनीषा की एक नई जर्नी शुरू होने वाली, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये सब चीज़ें फाइनल करके बैठे हैं, सब चीज़ें फाइनल करके बैठे हैं फ्यूचर के लिए। तो जब भी हम किसी को बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश करते हैं ना गाइज़, इतिहास गवाह है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश करते हो तो यूनिवर्स उसको उतनी आगे भेजता है। ये लाइव एग्जाम्पल है। क्या क्या बदनामी नहीं हुई इस बीच में मनीषा की? क्या मनीषा के नाम MANISHA से एक अक्षर भी इधर उधर हुआ? लोगों के प्यार में कोई कमी आई? क्या प्यार मिल रहा है? चकाचक पूरा ऑडिटोरियम फुल है कि रो रहे हैं लोग उससे मिलके, गले लगा रहे हैं, बच्चे से लेकर बड़े से लेकर मिडिल एज के, इतना प्यार दे रहे हैं। क्या कोई भी नफ़रत यहाँ पे काम आई? नहीं, क्योंकि नफ़रत करने वाले सिर्फ चुनिंदा लोग होते हैं, लेकिन प्यार करने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो चुनिंदा लोगों की गिनती कुछ भी नहीं होती।
राइट तो यहाँ से अपने बर्थडे से मनीषा को बहुत सारी मोटिवेशन लेके भी कम बैक करना है। ये है आपकी रियल ऑडियंस जो आपको देखने के लिए पहुँच गई, आपसे मिलने के लिए पहुँच गई और आपको देख के रो रही है, इमोशनल हो रही है। तो हमेशा उन पॉजिटिव ऑडियंस की तरफ ध्यान दो जो आपको प्यार करते हैं, ना कि उन लोगों की तरफ ध्यान दो जो आपको नफ़रत करते हैं। किसी के भी बदनाम करने से कोई इंसान बदनाम नहीं होता, क्योंकि इंसान को दिखता है और हर एक इंसान को दिखता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। झूठ बोल के इंसान अपने आप में खुश हो जाता है, पर वो खुशी टेम्पररी होती है, क्योंकि सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ एक काल्पनिक कथाएँ होती हैं जिसमें इंसान खुद सुनता है, खुद खुश होता है, खुद मज़े लेता है। लेकिन बाकी सबको पता होता है कि ये मात्र एक काल्पनिक कथाएं हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ना तो उनके करियर में थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ, ना ही प्यार करने वालों में थोड़ा भी इधर से उधर हुआ, ना ही उनका सेलिब्रेशन थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ। और शायद ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेशंस में से एक सेलिब्रेशन है जो किसी क्रिएटर ने इतने बड़े लेवल पे किया है। एक सेलिब्रेशन मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था जब निक्कू सुमित ने अपने 1 मिलियन की पार्टी अपने सब्सक्राइबर के लिए करी थी। उनका अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद जगत भैया ने जो किया है, काफ़ी हद तक उन्होंने भी अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करी हैं। अपने सब्सक्राइबर को वो टाइम भी दिया, वो रिस्पेक्ट भी दी जो कोई भी सब्सक्राइबर यहाँ पे डिज़र्व करता है। सो मैं अपनी साइड से बस यही बोलूँगी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। बस ऐसे ही ज़िंदगी में खुश रहो, एक दूसरे को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करो, एक दूसरे के लिए हमेशा लॉयल रहो और एक दूसरे के साथ हमेशा ही ऐसे रहो। इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो ताकि आपकी ये पॉजिटिविटी जो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो व्लॉग में नहीं दिख पाती है, ये ऑडियंस को देखने को मिले। जो आज इन 2 दिन की पार्टी में पॉजिटिविटी देखने को मिली ना, यही पॉजिटिविटी अगर आप अपनी वीडियो व्लॉग्स में भी डिस्प्ले करना शुरू कर दोगे, सो आई डोंट थिंक सो कि जो जजमेंट पास होते हैं वो भी होंगे, क्योंकि हर एक इंसान को सुकून, रिस्पेक्ट और प्यार के 2 शब्द ही पसंद आते हैं। तो बस ये था मेरा आज का एक छोटा सा रिएक्शन। आई होप कि मैंने आप लोगों के मन की सारी बातें अपनी वीडियो के माध्यम से कवर कर दी हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनके पास लिखने के लिए तो कमेंट सेक्शन है, लेकिन वो मुंह से अपनी बातें नहीं बोल पाते। तो अगर मैं आपकी बातें बोलने का माध्यम बन पाई, आपके दिल की कोई 4 लाइनें भी, 1 लाइन भी मेरे मुंह से निकल गई, तो समझ लेना कि मैंने आप सब की तरफ से ये रिएक्शन वीडियो आज बना दिया। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।